खुशी के साथ तो आज हम स्टार्ट करेंगे एम्पियर सर्किट। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी करंट के नहीं वायर इसमें चार्ज फ्लो होता है, ऐसा वायर के बारे में बात करें। ठीक है, जब भी कोई करंट के रिंग वायर रहता है, इसके चारों ओर एक लूप तैयार किया जाता है, एक लूप। ठीक है, और इस लूप के कारण ये जो लूप लेते हैं, करंट के रिंग के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात होगा वो पता लगाया। जब भी करंट के रिंग कंडक्टर लेंगे उसके चारों ओर एक लूप तैयार करेंगे, और इस लूप जो लेंगे वो उसी डायरेक्शन, देखो यहाँ राइट यानी राइट हैंड थंब, इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जब भी धारावाही चालक हाथ को इसको पकड़ते हैं अपने हाथ से राइट हैंड से, तो बाकी उंगलियां जो है मुड़ा हुआ रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा यहाँ जो डायरेक्शन होगा वो इनसाइड होगा, अंदर होगा, और इसी डायरेक्शन में एक हम मैग्नेटिक करंट एलिमेंट लेते हैं। बेसिकली करंट एलिमेंट IDL होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ DL लेंगे, इसको बोलेंगे लेंथ एलिमेंट। ठीक है, लेंथ एलिमेंट बोलेंगे। और ये हम डिस्टेंस जो लिए हैं ये R डिस्टेंस पर सपोज दैट मान लेते हैं, R डिस्टेंस। ठीक है, क्लोज बिटवीन R डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पर एम को यहाँ कंसीडर हम करेंगे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग कितना होगा, R का यहाँ P पॉइंट, ये टारगेट पॉइंट होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो यहाँ क्या होगा स्मॉल एलिमेंट के कारण, स्मॉल के करंट एलिमेंट बोलेंगे क्योंकि I के साथ DL की, लेकिन यहाँ I है क्या नहीं, इसलिए करंट एलिमेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे लेंथ एलिमेंट बोलेंगे। DL को बोलेंगे लेंथ एलिमेंट बोलेंगे, लेंथ एलिमेंट। अब यहाँ करंट एलिमेंट R यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं R डिस्टेंस पर, तो करंट एलिमेंट और R के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक है, तो यहाँ जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू एब्सोल्यूट परमिटिविटी बाय 4 पाई I DL sin थीटा बटा R, ये होता है। एम्पियर सर्किट लॉ ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल इसका होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड वही होता है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है से इस तरह से डिनोट करेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और डॉट में रहेगा ये लेंथ एलिमेंट। ठीक है, लेंथ एलिमेंट रहेगा डॉट। अब ये कैसा पाथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्कुलर पाथ हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, जिस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रा करते थे उसी तरह से यहाँ एम्पीरियल सरफेस ड्रा करेंगे, एम्पीरियल सरफेस। ठीक है, इसी के अंदर जितना चार्ज यानी जितना करंट बहेगा, ठीक है, उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका सरफेस पर, वो चीज याद किया जाता है एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो यहाँ यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे फिर से, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दैट प्लेन क्लोज लूप। इसका ये स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब फिर से इसको हम लिखते हैं, ऐसा लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ एलिमेंट साथ में डॉट प्रोडक्ट में रहेगा क्योंकि दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और अब यहाँ फिर से लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ या क्लोज लूप is equal to
absolute permeability and total electric current passing through closed loop। ठीक है, तो यहाँ नेट रहता है, नेट यानी टोटल करंट जो पास होता है उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो ये छोटा एलिमेंट लिए ताकि छोटा मैग्नेटिक फील्ड लिए आप पूरा इंटीग्रेट कर दिए, इस टोटल करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो चीज ज्ञात किया जाता है एम्पियर सर्किटल लूप के द्वारा। ठीक है, तो जब भी हम लूप अब लेंगे, जब भी हम कोई कंडक्टर लेंगे जो करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए, तो इसके चारों ओर एक लूप तैयार करें जो क्लोज लूप होगा, और ये क्लोज लूप को क्या कहा जाएगा, एम्पिरियल सर्किटल, सॉरी एम्पिरियल सरफेस, एम्पिरियल सरफेस बोलेंगे, एम्पिरियल। अब इसके अंदर जितना करंट होगा उसके कारण इसके सरफेस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात हो सकता है वो चीज हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले से पता है ये एलएचएस लेके चलते हैं। देखिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज स्पेस या क्लोज पाथ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड टोटल इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द प्लेन क्लोज पाथ प्लेन क्लोज। ठीक है, अभी एलएचएस यहां से लेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट में है, तोड़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड, और यहां कोस थीटा, कोस थीटा ये चीज। अभी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आए, और यहाँ स्मॉल एलिमेंट ओवर क्लोज पाथ, कोस थीटा कितना होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, या कितना बैठेंगे 0 डिग्री। कोस 0 का वैल्यू, कोस 0 का वैल्यू 1, कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए 1 होगा। अब यहाँ बी आ गया, बी आ गया, और ये इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये जो है एक लूप अगर यहाँ तैयार किया जाए जो सर्कुलर लूप होगा, एक छोटा एलिमेंट लेंगे डी, इसी तरह से पूरा जोड़ 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 करके एक टोटल लेंथ निकल जाएगा किसका, इस वायर का, जो हम एक क्लोज लूप लिए हैं उसका लेंथ टोटल निकल जाएगा। तो अब ऐसे ना जोड़ने की वजह क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो इसका टोटल लेंथ कितना होता है किसी सर्कुलर लूप का, एक सर्कुलर लूप का टोटल लेंथ कितना होता है, तो 2 पाई आर, इसका रेडियस होना चाहिए आर, हमने लिखने कंसीडर किए तो 2 पाई आर, स्मॉल आर लेंगे तो 2 पाई छोटा आर, स्मॉल आर, तो यहाँ फिट कर देते इसकी जगह पे 2 पाई आर, क्या लिया 2 पाई आर, ठीक है, ऐसा करते 2 पाई। अब हमें ज्ञात है ऑलरेडी, जब बायोट सेकंड लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन देखे थे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, आर डिस्टेंस में, ठीक है, आर डिस्टेंस पर कितना होता है ये ज्ञात ऑलरेडी कर चुके थे, वो कितना है आप लोग बता सकते हैं, बी 2 सॉरी म्यू नॉट आई बट्टा 2 पाई ए, आर डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर यहाँ लिए, तो यहाँ कितना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस, तो क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी बाय 2 पाई, और यहाँ आई बट्टा आर, क्योंकि आर डिस्टेंस पर ये चीज है, तो आर डिस्टेंस पर लिए यहाँ भी कर दिया, तो 2 पाई आर, यहाँ से देखिए 2 पाई चला गया, आर चला गया, क्या बचा पॉसिबल, यानी प्रूफ हो गया। तो देखिए कि इस करंट के कारण, इस करंट जितना टोटल करंट इस वायर से पास हो रहा है, इस करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो चीज ज्ञात करने के लिए हम ये चीज प्रूव करते हैं। ठीक है, आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड लेकर के चले तो टोटल करंट आ गया, ठीक है, इट मींस ये जो है ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब यहाँ ये भी पता चल रहा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड
टोटल आप लेते हैं तो उसका टोटल करंट भी रहेगा, इसीलिए यहाँ बोलते हैं टोटल करंट। ठीक है, समझ में आ गया? यस।